मैं ओंकार हूं, समस्त जगत के दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों का प्रसार करने वाला कर्मकार हूं। मैं ओंकार हूं। मैं ओंकार हूं, तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओंकार। अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। विगत घटनाक्रम में मैंने मनु और शतरूपा का विवाह संपन्न होते देखा। ऋषिगण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये ही ऋषिगण वीरणी और दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद देने भी उपस्थित थे। सृष्टि की रचना का क्रम गतिमान हुआ तो सृष्टि के रचनाकार सदाशिव लोक कल्याण निमित्त सगुण साकार रूप में अपने गण नंदी, श्रृंगी, भृंगी सहित अवतरित हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद तथा देवगण ने आह्लादित होकर उनका जयनाद किया, उनकी महिमा का गान किया। देवगण सदाशिव के अवतरण से प्रसन्न अवश्य थे, किंतु शक्ति के अवतार के प्रति जिज्ञासु भी थे। ब्रह्मा, विष्णु और नारद की जिज्ञासा का समाधान करते हुए सदाशिव ने स्पष्ट किया कि शक्ति अजन्मा नहीं होगी, उसका जन्म लौकिक होगा, वो सगुण रूप में प्रकट होगी। दक्ष प्रजापति शक्ति अवतार के पिता एवं वीरणी माता होंगी, ये जानकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होते हैं। कारण कि महान सिद्धि और सफलता के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। ओंकार हूं, तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओंकार। अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष के लिए तप करना अनिवार्य था। भावी रचना को आकार देने के लिए ब्रह्मा जी ने एक और रति और कामदेव का विवाह कर देने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रेरित किया, तो दूसरी ओर शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के निमित्त उन्हें तप की ओर प्रवृत्त होने का आदेश भी दिया। पिता का आदेश मानकर प्रजापति दक्ष अपनी पत्नी वीरणी सहित शक्ति की साधना में संलग्न हो गए। तपस्या फलित हुई और शक्ति ने प्रकट होकर उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लेने का आश्वासन दिया। साथ ही सावधान भी कर दिया कि उनके जन्म के पश्चात उन्हें शक्ति रूप में नहीं, पुत्री रूप में स्वीकार कर उसी के अनुसार आचरण करें। अपने वचन और वरदान के अनुसार शक्ति ने सती के रूप में वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। इस तेजस्वी कन्या के जन्म से संपूर्ण राजभवन में हर्ष और प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ा। त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों में निरंतर भ्रमण करने वाले नारद नारायण का नाद करते हुए शक्ति स्वरूपा कन्या के दर्शन का लाभ लेने दक्ष के भवन में आ पहुंचे। नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। मैं ओंकार हूं, निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओंकार। कीर्तन, भजन, पूजा, अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओंकार। महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना में सदैव उपस्थित ओंकार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रोह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं। तभी हिरणी को देख वो निशाना साधता है,
परंतु हिरनी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। मैं ओमकार हूं, निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओमकार। कीर्तन, भजन, पूजा, अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओमकार महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना में सदैव उपस्थित ओमकार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नारद जी कैलाश पधारते हैं और शिवादेश से शिव महिमा से संबंधित भील, गुरुद्रोह और हिरणी की व्यथा सुनाते हैं। परिवार का पेट पालन हेतु व्याकुल भील जब बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठता है तो कुछ पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ते हैं। तभी हिरनी को देख वो निशाना साधता है, परंतु हिरनी की बच्चों से मिल वापस आने की प्रार्थना पर उसे जाने देता है। तत्पश्चात हिरणी की बहन व उसके पति की प्रार्थना पर उनके प्राण न हर उन्हें भी जाने देता है। प्रतीक्षारत भील को तभी शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो हृदय परिवर्तित भील शिवलिंग से लिपट अपनी व्यथा सुनाता है कि न तो वो जीव हत्या का पाप करना चाहता है और न ही जीव हत्या से विमुख हो बच्चों को भूखा मारने का पाप। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे महाशिवरात्रि की महिमा बताते हैं। गुरुद्रोह श्रृंगवेरपुर का राजा बनता है और शिव कृपा से मानव देह प्राप्त कर हिरण हिरणी स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। मैं ओमकार हूं, सत्य असत्य, पाप पुण्य, स्वार्थ परमार्थ सभी में समान रूप से विद्यमान ओमकार। सत्य, परमार्थ और पुण्य मुझे पाकर आकार प्राप्त करते हैं। असत्य, स्वार्थ और पाप अपनी दुर्बलता के कारण मुझे अस्वीकार करते हैं। रोहिणी, अत्रि और अनसुया महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात चंद्र और रोहिणी समुद्र तट पर पहुंच पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर जी की पूजा करते हैं। दक्ष महल, आश्रम तथा समुद्र तट पर निरंतर जाप से शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। शंकर चंद्र से कहते हैं कि तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश में अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक तुम्हारा प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। रोग मुक्त होकर चंद्रदेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे ज्योति के रूप में भक्तों के कल्याणार्थ सदा यहीं विराजमान रहें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां विराजमान हो गए। जब सर्वप्रथम भोलेनाथ ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तभी से वो दिवस महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात। मैं ओमकार हूं, जड़ बुद्धि में विस्मृतिमय हूं और चेतन बुद्धि में स्मृति भी मैं हूं। मैं ही गुण और आकृति से निर्मित आकार प्रकार हूं। मैं ओमकार हूं। मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्षी के स्वर्गलोक पहुंचने पर नारद उनकी स्मृति जागृत कर इंद्र व शची को उनका विस्मृत अतीत स्पष्ट करते हैं। अपनी पुत्री सुयशा के लिए चिंतित मरुत देवता का भी नारद मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आश्वासन देकर स्वयं कैलाश पहुंचकर नंदी व शिव को सुयशा के प्रति सचेत भी करते हैं, जो नंदी को पति रूप में पाने के लिए
शिव आराधना में रत है। शिव सती को शिलाद ऋषि के तप, मनोकामना व पुत्र नंदी की कथा स्मरण कराते हैं। मैं ओंकार हूं, जड़ बुद्धि में विस्मृतिमय हूं और चेतन बुद्धि में स्मृति भी मैं हूं। मैं ही गुण और आकृति से निर्मित आकार प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव सती को शिलाद ऋषि के तप, मनोकामना व पुत्र नंदी की कथा स्मरण कराते हैं। सुयशा भी भविष्यवाणी के अनुसार नंदी को पति स्वीकार करने का हठ ठान लेती है। नारद सुयशा के हित में शिव, सती और नंदी के सामने स्थिति स्पष्ट करके नंदी और सुयशा का विवाह संपन्न करा ही देते हैं। ओंकार हूं, ब्रह्मांड का कण कण मेरी ध्वनि से लयबद्ध होकर निरंतर नृत्य कर रहा है। मैं ही शिव में समाहित नटराज और आदि नृत्यकार हूं। मैं ओंकार हूं। विष्णु लोक में श्री हरि विष्णु के मुख से शिव महिमा सुनकर लक्ष्मी प्रभावित हुई। उधर प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता एवं समस्त ऋषिगण पधारे हुए थे। यज्ञ में ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष भी पधारे। दक्ष के सम्मान में जमाता शिव जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष क्रोधित हो उठे और उनका अपमान करने लगे। तो नंदी ने दक्ष को प्रताड़ित किया। शिव ने उसे रोका। मैं ओंकार हूं, ब्रह्मांड का कण कण मेरी ध्वनि से लयबद्ध होकर निरंतर नृत्य कर रहा है। मैं ही शिव में समाहित नटराज और आदि नृत्यकार हूं। मैं ओंकार हूं। अपमानित दक्ष ने एक अन्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव सती को आमंत्रित नहीं किया। इस विषय को लेकर ब्रह्मा, नारद, विष्णु, लक्ष्मी सभी चिंतित थे। नारद और वीरणी ने दक्ष को समझाने का प्रयत्न किया पर वो दोनों पर क्रोधित हो उठे। पिता के यज्ञ में आमंत्रण न पाकर सती पीड़ित थी। यज्ञ में जाते हुए चंद्र और रोहिणी ने सती की इस पीड़ा को और अधिक तीव्र कर दिया। मैं ओंकार हूं। प्राणी के प्राण में जब तक स्नेह, सम्मान और सद्भावना की ज्योति प्रज्वलित रहे तब तक मैं वीणा की मधुर झंकार हूं। यदि क्रोध, घृणा, दुर्भावना जग उठे तो जलता हुआ अंगार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश की एकांत पहाड़ियों में पति शिव के अपमान से पीड़ित सती स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए पितृगृह जाने के लिए विकल हो उठी। शिव जी आज्ञा न देना चाहते हुए भी सती के निश्चय को देख नंदी, भृंगी एवं शिवगण को उनके साथ पितृगृह भेज देते हैं। वहां उन्हें देख पिता दक्ष की क्रोधाग्नि भड़क उठती है। पतिव्रत और पति की शिवद्रोहिता के तिराहे पर किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी वीरणी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि पति के जीवन का दान मांगने वो भोलेनाथ की शरण में जाए भी तो कैसे जाए।
पति के शिवद्रोह ने उसके पग जकड़ लिए। पति की मृत्यु ने उसकी चेतना जड़ कर दी। मन में रह रहकर यही प्रश्न उठता रहा कि क्या भोलेनाथ उसके अभिमानी, विद्रोही और अविवेकी पति को जीवन दान देंगे? मैं ओंकार प्राणी के प्राण में जब तक स्नेह, सम्मान और सद्भावना की ज्योति प्रज्वलित रहे, तब तक मैं वीणा की मधुर झंकार हूं। यदि क्रोध, घृणा, दुर्भावना जग उठे तो जलता हुआ अंगार हूं। मैं ओंकार हूं। जी आज्ञा न देना चाहते हुए भी सती के निश्चय को देख नंदी, भृंगी एवं शिवगण को उनके साथ पितृगृह भेज देते हैं। वहां उन्हें देख पिता दक्ष की क्रोधाग्नि भड़क उठती है। दोनों के वाद विवाद में पुत्री पिता से अपमानित होकर मंत्रोच्चार करते हुए योगाग्नि द्वारा आत्मदाह कर लेती है। शिवगण जब ये दुखद एवं करुण समाचार शिव को देते हैं तो उनकी क्रोधाग्नि भी भभक उठती है। जटा पर्वत पर पटकने से शिवदूत वीरभद्र प्रकट होता है तथा स्वामी की आज्ञा पाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर उसकी गर्दन तलवार से काट यज्ञाग्नि में फेंक देता है। यह दुखद समाचार सुनकर वीरणी विलाप करने लगती है। चंद्रदेव उसे शिव की शरण में जाने की प्रेरणा देते हैं। मैं ओंकार हूं। प्राण की आत्मा में शुद्धि हो तो उसका संस्कार हूं। मन बुद्धि सात्विक हो तो शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूं। मैं ओंकार हूं। विलाप करती वीरणी को नारद सांत्वना देकर शिव के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। शिव वीरणी का विलाप सुन द्रवित हो उठते हैं। त्रिदेव यज्ञशाला में पहुंचते हैं और दक्ष को अजामुख का रूप देकर जीवित करते हैं तथा यज्ञ पूर्ण करने का आदेश देते हैं। सब मिलकर यज्ञ में आहुतियां देते हैं। तत्पश्चात शिव मृत सती की देह हाथ में उठाकर आकाश में भ्रमण करते हुए विलाप करते हैं। मैं ओंकार हूं। सात्विक भावना से किए गए सत्कर्मों का मूल आधार हूं, किंतु कुत्सित भावना और दुष्कर्मों से उपजने वाला अंधकार हूं। मैं ओंकार हूं। माता सती के वियोग में कैलाश पर नंदी, भृंगी और शिवगण के विलाप को देख देवर्षि नारद भी द्रवित होकर उन्हें सांत्वना देने लगे कि सती पुनः शक्ति का नवीन रूप लेकर प्रकट होंगी। शिवगण ये जानने के लिए व्याकुल हो उठे कि ऐसा कब होगा। नारद शिव को समाधि से जगाते हैं, पर शिव समाधान के लिए उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। वे तारकासुर को सती के पुनर्जन्म का मूल कारण बताते हैं। नारद वन में जाकर देखते हैं कि स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तारकासुर तपस्यारत है। मैं ओंकार हूं। प्राण की आत्मा में शुद्धि हो तो उसका संस्कार हूं। मन बुद्धि सात्विक हो तो शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव के विलाप और
और क्रोध से विचलित होकर नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शिव का यही भाव कहीं सृष्टि के लिए संहारक न बन जाए। इसे रोकने के लिए इंद्र व नारद सहित वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें सती की देह को खंड खंड करने के लिए कहते हैं। श्री हरि विष्णु शिव से आज्ञा मांगते हैं तो शिव उन्हें आज्ञा प्रदान कर देते हैं। श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र चलाकर सती की देह के खंड खंड कर देते हैं। नारद सहित सभी देवता ब्रह्मा जी द्वारा बताए मंत्र का जाप कर शक्ति मां के दर्शन पाते हैं तथा उनके आगामी अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं ओंकार हूं, सात्विक भावना से किए गए सत्कर्मों का मूल आधार हूं, किंतु कुत्सित भावना और दुष्कर्मों से उपजने वाला अंधकार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद वन में जाकर देखते हैं कि स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तारकासुर तपस्यारत है। वे इंद्र को सावधान करने के लिए जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो उन्हें नृत्य विलास में मगन देख दुखी होते हैं। स्थिति का ज्ञान होने पर इंद्र देवगण सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, किंतु वहां पहुंचने से पूर्व ब्रह्मा जी का वरदान तारकासुर को प्राप्त हो जाता है और वो स्वर्ग पर अधिकार कर देवराज को बंदी बना लेता है, पर नारद उन्हें मुक्त करा लेते हैं। मैं ओंकार हूं। मुझसे उत्पन्न शक्ति का सदुपयोग लोकहित में किया जाए तो मैं जगत का श्रेष्ठ अधिकार हूं, किंतु अपकर्म करने वाले प्राणी के मन का विकार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश पर शिवगण सती के वियोग में दुखी होकर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, पर नारद देवगण की दुर्दशा का दुख लेकर उनके उद्धार के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। मार्ग में नारद असुरों द्वारा देवगण की भयभीत स्थिति देखते हुए ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा जी देवगण की दुर्दशा का कारण इंद्र को बताते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। नारद भी ब्रह्मा जी के विचार से सहमति प्रकट करते हैं। मैं ओंकार हूं। मुझसे उत्पन्न शक्ति का सदुपयोग लोकहित में किया जाए तो मैं जगत का श्रेष्ठ अधिकार हूं, किंतु अपकर्म करने वाले प्राणी के मन का विकार हूं। मैं ओंकार हूं। तारकासुर वध शिवपुत्र द्वारा ही संभव होगा, इसका प्रमाण देते हुए ब्रह्मा जी मैना की तपस्या व सती को पुत्री रूप में प्राप्त करने की कथा सुनाते हैं। शक्ति रूपिणी सती मैना को पुत्री रूप में जन्म देने का वरदान देती है। उधर कैलाश पर शिवगण शिवजी की समाधि भंग करने के लिए नारद की प्रतीक्षा करते हैं। नारद प्रकट होकर शिव से सती के पुनर्जन्म की चर्चा करते हैं तो शिव मंद मंद मुस्काते हैं। कारण कि त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ भोलेनाथ को ज्ञात तो था ही कि हिमालय राजा के यहाँ पार्वती पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कहाँ हो प्रिय? मैं ओंकार हूं। विधाता के बनाए प्राणियों का हित चाहने वालों के लिए उपकार हूं और प्राणी मात्र को कष्ट देने वालों के लिए संहार हूं। मैं ओंकार हूं।
हिमालय महल में हिमालय राज महारानी मैना को खोज रहे थे। तभी कुलगुरु ने आकर उन्हें सूचित किया कि शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पर महामंत्री सिंहरथ जब उन्हें बताते हैं कि महारानी मैना वन में अकेले ही शक्ति आराधना कर रही है, तो वे चौंकते हैं। वे स्वयं वन में जाकर मैना के साथ मिलकर तपस्या करना चाहते हैं, पर मैना उन्हें लौटा देती है। उधर कैलाश में मैना की तपस्या के प्रभाव से शिव में से शक्ति प्रकट होती है। शिव उन्हें आगामी नारी अवतार का आदेश संकेत की भाषा में देते हैं। तब शक्ति आराधना करती हुई मैना को दर्शन देकर स्पष्ट करती है कि वे पुत्री के रूप में उनके गर्भ से जन्म अवश्य लेंगी। किंतु पुत्र जन्म के पश्चात महल में लौटने पर यही सत्य मैना पति और कुलगुरु गर्ग के सामने स्पष्ट करती है। आकाश में जब नारद यही सत्य देवराज इंद्र को बताते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। वे अपना दुख लेकर देवगण सहित कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। प्राण के ज्ञान, दृष्टि, भेद, अनुभव के आधार पर कहीं साकार हूं तो कहीं निराकार हूं। मैं ओंकार हूं। परम शिव भक्त राजा मानधाता को शिव भक्ति में लीन देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हुए। जब वे हिमालय महल पहुंचे तो वहां इंद्र, शची व अन्य देवगण भी पुत्र जन्मोत्सव पर बधाई देने आए हुए थे। अनेक पर्वतों के साथ साथ वहां विंध्याचल, सुमेरु पर्वत भी उपस्थित थे। अहंकारवश सुमेरु पर्वत विंध्य पर्वत से स्वयं को श्रेष्ठ और ऊंचा मानने का दावा करने लगे। देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत को शिव साधना द्वारा सुमेरु से अधिक ऊंचा होने का मार्ग बता दिया। विंध्य पर्वत भी लक्ष्य पूर्ति के लिए साधना में जुट गए। पर नारद जी ने देखा कि राजा मानधाता जैसी शिव भक्ति विंध्य पर्वत में नहीं है। देवर्षि नारद कैलाश जाकर दोनों शिव भक्तों को दर्शन देने की याचना करते हैं। मैं ओंकार हूं। विधाता के बनाए प्राणियों का हित चाहने वालों के लिए उपकार हूं और प्राणी मात्र को कष्ट देने वालों के लिए संहार हूं। मैं ओंकार हूं। देवेश्वर कर्मों की गति का विश्लेषण कर इंद्र का समाधान करते हैं, किंतु इंद्र शंका से फिर भी मुक्त नहीं हो पाते, जबकि राजा मानधाता भौतिकता से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण और निष्ठा भाव से शिव शंकर का स्मरण कर रहे हैं। जगत के सन्मार्गी और सद्गुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं, उनके लिए मैं तारनहार हूं। मैं ओंकार हूं। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद ने नीचे की ओर देखा कि विंध्याचल झुका हुआ है। नीचे आकर पूछने पर ज्ञात हुआ कि गुरु अगस्त्य के आदेश वश वो झुका है। विनम्रता का महत्व समझाकर तथा शिव आराधना का मार्ग बताकर
नारद भगवान शिव के पास पहुंचे और विंध्याचल के उद्धार की प्रार्थना करने लगे। शिव आश्वासन देकर विंध्याचल को दर्शन देने आ पहुंचे। वरदान स्वरूप भगवान शिव ने नर्मदा के तट पर ज्योति रूप में विराजमान होने का वचन दिया। तब से ओंकारेश्वर और अमलेश्वर में शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव मंदिर में शिव भक्ति का पावन वातावरण बना रहा, पर स्वर्गलोक में अहंकारी तारकासुर को नारद के नारायण बोलने पर भी आपत्ति थी। नारद उसे समझाना चाहते हैं, किंतु तारकासुर क्रोध में उन पर झपटता है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। नारद ब्रह्मा जी से जाकर कहते हैं कि वे क्यों दुष्टों को वरदान देकर साधुजन को कष्ट में डालते हैं। मैं ओंकार हूं, जगत के सन्मार्गी और सद्गुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं, उनके लिए मैं तारनहार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद ब्रह्मा जी से जाकर कहते हैं कि वे क्यों दुष्टों को वरदान देकर साधुजन को कष्ट में डालते हैं। उसी समय भगीरथ की पुकार सुनाई पड़ती है। ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगीरथ को उसकी तपस्या की सिद्धि के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का आदेश देते हैं। ओंकार हूं। भवसागर में जहां कष्टों की भयंकर लहरें उठती हैं, जहां पग पग पर झंझावात मृत्यु का रूप धरकर डुबो देने के लिए तत्पर रहता है, और जहां निराशा की गहराई निगल जाने के लिए सदा मुंह खोले खड़ी रहती है, वहां यदि प्राणी मुझे अपने मन में थाम ले तो मैं पतवार हूं। मैं ओंकार हूं। ब्रह्मा जी के आदेश से जब भगीरथ कैलाश पहुंचे तो शिवगण ने उन्हें शिव समाधि भंग करने से रोका। तब नारद के कहने से भगीरथ ने शिव आराधना आरंभ की। शिव प्रकट हुए तो वरदान में भगीरथ ने पूर्वजों के उद्धार और पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाने के लिए गंगावतरण की याचना की। शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। भगवान विष्णु ने गंगा से धरती पर जाने का अनुरोध किया। गंगा प्रसन्न नहीं थी। मैं ओंकार हूं। भवसागर में जहां कष्टों की भयंकर लहरें उठती हैं, जहां पग पग पर झंझावात मृत्यु का रूप धरकर डुबो देने के लिए तत्पर रहता है, और जहां निराशा की गहराई निगल जाने के लिए सदा मुंह खोले खड़ी रहती है, वहां यदि प्राणी मुझे अपने मन में थाम ले तो मैं पतवार हूं। मैं ओंकार हूं। भगवान विष्णु ने गंगा से धरती पर जाने का अनुरोध किया। गंगा प्रसन्न नहीं थी। धरती पर भगवान शिव गंगा को जटाओं में धारण करने के लिए तत्पर हुए, किंतु गंगा के अहंकारवश उसे जटा में जकड़ लिया। इस पर भगीरथ कभी ब्रह्मा जी तो कभी विष्णु के पास प्रार्थना करते रहे। सभी का अनुरोध मानकर शिव जी ने गंगा को मुक्त किया, और भगीरथ ने मां कहकर उनका आह्वान किया। मैं ओंकार हूं। सद्गुणों, सद्वृत्तियों, सद्भावनाओं और
जिज्ञासा प्रकट की और उधर मैना की गोद में शक्ति पुत्री रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मा विष्णु भी उनके दर्शन के लिए प्रकट हुए तो शक्ति ने भी प्रकट होकर मैना को लोक व्यवहार का ज्ञान दिया। हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और सद्भावनाओं और सद्विचारों का पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। तो शक्ति ने भी प्रकट होकर मैना को लोक व्यवहार का ज्ञान दिया। नारद भी समाचार पाकर हिमालय राज को बधाई देने पहुंचते हैं और मां शक्ति को मूल रूप में देखकर प्रसन्न होते हैं। वे जब तारकासुर और राक्षसों से भयभीत इंद्र व देवगण को देखते हैं तो उन्हें शक्ति के अवतार ले लेने का शुभ समाचार देकर प्रसन्न करते हैं। उसी समय समाधि में बैठे शिव के हृदय से ओम प्रकट होता है। साथ ही ललाट से श्वेत बिंदु के प्रकट होने से 4 हाथ वाले पृथ्वी पुत्र मंगल का जन्म होता है। शिव पृथ्वी को आशीर्वाद देकर उसके पुत्र मंगल के लिए मंगलकारी घोषणा करते हैं। मंगल अपनी मां के संरक्षण में बड़ा होने लगा। ओंकार हूं। मैं सत्य, सुंदरता, शुभ्रता, सौम्यता, शक्ति, सामर्थ्य, कल्याण आदि गुणों का एक मिश्रित प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। माता धरती वात्सल्य भाव से अपने पुत्र के लालन पालन में खोई हुई है, पर बालक मंगल माता की गोद त्यागते ही ओम नमः शिवाय के जाप में खो जाता है। शिव भक्ति में लीन उसे भोजन, खेल किसी में भी तनिक रुचि नहीं। इस कारण धरती दुखी है। नारद आकर जब उसके दुख का कारण पूछते हैं तो वह अश्रु बहाते हुए मंगल की शिव भक्ति को इसका कारण बताते हैं। नारद पृथ्वी को सत्य से परिचित कराते हैं। उधर पार्वती भी गुरु गर्ग से ओंकार के अर्थ और परिभाषा का ज्ञान प्राप्त कर रही है। मंगल शिव भक्ति में लीन है तो पार्वती शिव जाप में। पार्वती और मंगल दोनों ही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए युवा हो जाते हैं। गुरु गर्ग
पार्वती को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का रहस्य समझाते हैं। युवा मंगल अपनी माता धरती से काशी जाकर शिव आराधना की आज्ञा मांगता है। पुत्र की प्रसन्नता के लिए वो उसे आज्ञा देती है। दूसरी ओर कैलाश पर शिवगण सुयशा और नंदी भी दुविधा में थे कि मां शक्ति के अवतार के दर्शन कब होंगे। मैं ओमकार हूं। मैं सत्य, सुंदरता, शुभ्रता, सौम्यता, शक्ति, सामर्थ्य, कल्याण आदि गुणों का एक मिश्रित प्रकार हूं। मैं ओमकार हूं। उधर कैलाश पर नंदी चिंतित है कि मां शक्ति का अवतार कब होगा। नारद उसे आकर बताते हैं कि वो हो गया है। सब प्रसन्न होते हैं। नारद के प्रश्न पूछने पर शिव उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। मंगल की मां धरती काशी पहुंचकर मंगल के साथ शिव आराधना करने लगती है। गर्ग ऋषि पार्वती की प्रतिभा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो शिव भगवान मंगल की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ग्रहलोक में स्थान देते हैं। उधर हिमालय राज चिंता में डूबे हैं। ओमकार हूं। प्राणी मुझे स्थूल दृष्टि से देखे तो मैं शून्य हूं और सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो दीर्घाकार हूं। मैं ओमकार हूं। गुरु गर्ग भी जब मैना से पार्वती के भावी पति के लिए शिव का नाम बताते हैं तो वे चिंतित हो जाती है। हिमालय राज उन्हें आश्वासन देते हैं पर पार्वती प्रसन्न होती है। बार बार समाधि भंग होने से शिव नंदी को साथ लेकर कैलाश का त्याग करते हैं। सभी उन्हें खोजते रह जाते हैं। नंदी के पूछने पर हिमालय राज शिव जी के लिए हिमालय पर तपस्या व समाधि की सहर्ष अनुमति दे देते हैं। शिव की भांति ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक त्याग कर वन में आ जाते हैं पर नारद वहां भी पहुंच जाते हैं। हिमालय राज सपरिवार शिव दर्शन के लिए गंगावतरण शिखर पर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। हिमालय राज सपरिवार हिमगिरी शिखर पर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। पार्वती जब भगवान शिव के समीप जाती है तो कैलाशपति की दिव्य दृष्टि पार्वती में देवी सती के रूप को देख लेती है। नहीं, मैं ओमकार। नदी की कलकल, भंवरे की गुंजन, पवन की सनसन और पक्षियों की मधुर चहक में जो मधुर संगीत है, मैं उसका संगीतकार हूं। मैं ओमकार हूं। उधर हिमालय भवन में जया विजया पार्वती को खोजती हुई वहां पहुंचती है जहां एक कोने में पार्वती पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही है पर पार्वती दोनों को वहां से जाने के लिए कह देती है। अपने कक्ष में मैनाक इसलिए उत्तेजित और विकल है कि शिव ने उनकी भूमि पर उनका अपमान किया है। मैना उसे समझाती है और जया विजया से पार्वती के विषय में पूछती है। जाप करती हुई पार्वती के पास नारद आकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। पार्वती शिखर पर जाकर शिव अर्चना करती है।
लौटने पर मैनाक शिव का अपमान करते हुए पार्वती को प्रताड़ित करता है तो पार्वती सहन नहीं करती और अपना निश्चय कह सुनाती है कि वो शिव आराधना कर अपने आराध्य को अवश्य प्राप्त करेगी। देवराज इंद्र और देवगण भी इसी विषय को लेकर चिंतित व आशंकित थे कि कब पार्वती की आराधना सफल होगी, कब भगवान शिव के हृदय में अनुराग जागृत होगा और तदुपरांत उनके मंगल मिलन से पुत्र की उत्पत्ति होकर उसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। इसी चिंता व आशंका को लेकर देवराज देवगण सहित ब्रह्मा के पास पहुंचे। ओमकार हूं, तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओमकार। अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। मैं ओमकार हूं, तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओमकार। अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। मैं ओमकार हूं, निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओमकार। कीर्तन, भजन, पूजा, अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओमकार। मैं ओमकार हूं, मानवीय मूल्यों के धरातल पर सद्भावना, करुणा, प्रेम, सत्य, निश्चलता और समभाव से निर्मित स्वस्थ और सुंदर जीवन रूपी भव्य भवन का मैं शिल्पकार हूं। मैं ओमकार हूं। हिम शिखर पर भगवान शिव के सम्मुख पार्वती अपनी सखियों जया विजया के साथ आकर उनकी आराधना करती है। यद्यपि नंदी उनका स्वागत करता है किंतु भीतर से वो भगवान शिव के कारण भयभीत भी है। उधर देवगण ब्रह्मा को खोजकर उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। सरस्वती उन्हें ब्रह्मदेव के रचनात्मक कार्य में बार बार बाधा डालने से टोकती है, पर नारद वहां आकर देवगण के पक्ष में ब्रह्मा जी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने पर वे भोलेनाथ शिव की शरण में जाने का आदेश देते हैं। इसके लिए वे काशी विश्वनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए उसे शिव की श्रेष्ठ भूमि और परम पूज्य ज्योतिर्लिंग बताते हैं और उसी की आराधना करने के लिए कहते हुए अर्धनारीश्वर से उत्पन्न नर नारी की कथा का वर्णन भी करते हैं। मैं ओमकार हूं, मानवीय मूल्यों के धरातल पर सद्भावना, करुणा, प्रेम, सत्य, निश्चलता और समभाव से निर्मित स्वस्थ और सुंदर जीवन रूपी भव्य भवन का मैं शिल्पकार हूं। मैं ओमकार हूं। ब्रह्मा जी की कथा पूर्ण होने पर सभी देवगण शिव की आराधना का निश्चय करते हैं। उधर पार्वती जब सखियों के साथ शिव आराधना के लिए प्रस्तुत होती है तो मैनाक क्रोधित होकर शिव का विरोध करता है, किंतु हिमालय राज युवराज मैनाक को समझाते हैं और पार्वती को शिव आराधना की आज्ञा देते हैं। मैं ओमकार हूं,
स्वाभिमान, लोक कल्याण और सद्गुणों से जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उनका पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। रति कामदेव की भस्म उठाकर शिव से उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना करती है। शिव बताते हैं कि कामदेव अनंग रहेगा और द्वापर में कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लेगा। कामदेव के भस्म होने से तारकासुर निर्भय होकर अट्टहास करता है, किंतु पार्वती तपस्विनी वेश में पिता से आज्ञा लेकर हिम शिखर पर शिवाराधना के लिए आती है। मैं ओंकार हूं। जिन प्राणियों के मन में भक्ति भावना का प्रकाश है, मैं ऐसे मानस मंदिर का शिवाधार हूं। मैं ओंकार हूं। हिम शिखर पर पार्वती विभिन्न मुद्राओं द्वारा शिव आराधना में लीन है, किंतु उसका भाई मैनाक उसकी तपस्या के विरोध की भावना मन में लेकर रात्रि में अपने कक्ष में विकल है। निद्रा में उसका अशांत मन स्वप्न लोक में जा पहुंचता है, जहां शिव तत्व उसे चेतन करने का प्रयत्न करते हैं। अज्ञान रूपी मैनाक क्रोध और उत्तेजना में शिव तत्व को कटु शब्द कहता है, पर शिव तत्व सहज व सरल भाव से उसे ये स्पष्ट करने में सफल हो जाता है कि प्राणी के लिए विनाशकारी प्रवृत्ति अहितकारी और कल्याणकारी प्रवृत्ति हितकारी होती है। स्वप्न भंग होने तक मैनाक वैचारिक रूप से परिवर्तित होकर शिव की शरण ग्रहण करता है। उधर पार्वती को शिखर पर तपस्यारत देखकर देवर्षि नारद आकाश से उतरकर पार्वती को शिव महिमा व्रत का रहस्य बताकर उसे करने की मंत्रणा देते हैं। शिव कृपा द्वारा ही जन जन को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद के ये वचन अक्षरशः सत्य हैं। भोलेनाथ की कृपा के पात्र सदा संतुष्ट व सुखी रहते हैं। दुखी वे ही होते हैं जो शिव विमुख होते हैं, और ऐसे दुष्कर्मियों को कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। देवराज इंद्र और देवगण भी अभी तक द्विविधा के कारण लक्ष्य से दूर थे, इसीलिए वे कामदेव दहन के पश्चात ब्रह्मा जी की शरण में आए।